आप सबों को मेरा नमस्ते। ह्यूमन वैल्यूज़ इन मध्यस्थ दर्शन इस कोर्स में आप सबों का स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग प्रकृति की एक एक इकाइयों के विविध आयामों के अध्ययन का प्रयास करेंगे। साथ साथ पूरी प्रकृति के अध्ययन को करने के क्रम में उसको वर्गीकृत करने का प्रयास करेंगे। उसके पहले प्रकृति के विकास क्रम के बारे में पिछली कक्षा में जो बात हम लोगों ने की थी, बहुत संक्षेप में उस पर चर्चा कर लेते कि एक एक के रूप में पाई जाने वाली वास्तविकता इकाई है जिसके समूह को प्रकृति नाम दिया गया है। और ये जो इतनी विविधता आज के दिन इस प्रकृति में दिखाई देती है, ये विविधता शुरू से ही नहीं थी। काल क्रम में समय के साथ अलग अलग इकाइयों का इस धरती पर प्रकटन हो पाया है। अगर उसके क्रम का एक अनुमान करने जाएं तो ये समझ में आता है कि हवा, मिट्टी आदि इकाइयाँ क्रम के साथ पानी, अम्ल, क्षार इनका निर्माण कर पाती हैं। इन सबों की अनुकूलता में किसी एक स्थिति में काई के बनने का काम हो पाता है। वहाँ से लेकर के पेड़ पौधों तक पूरा इसका विकास क्रम समझ में आता है। इनसे विकसित अवस्था पशु पक्षियों के रूप में समझ में आती है और वहाँ से विकसित होकर के मानव का होना होता है। और मानव के विकास के क्रम को देखेंगे तो ये समझ में आता है कि भ्रमित स्थिति से जागृत स्थिति में होना, नासमझ स्थिति से समझदार स्थिति में होना, यही मनुष्य का विकास क्रम है। और अगर किसी भी धरती को देखने जाएं तो ये जो अलग अलग इकाइयाँ यहाँ पर प्रकटन क्रम में दिख रही हैं, इनमें से कितना प्रकटन हो पाया है, इसके आधार पर हम धरती को अविकसित, अल्प विकसित, अर्ध विकसित या पूर्ण विकसित के रूप में पहचानते हैं। तो सिर्फ पदार्थ अवस्था की धरती को हम अविकसित धरती के रूप में पहचानते हैं। पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था इन दोनों के संयुक्त रूप में जो धरती है उसको हम अल्प विकसित धरती के रूप में पहचानते हैं। इसी तरह से पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था तीनों का प्रकटन जिस किसी धरती पर भी हुआ हो उसे हम अर्ध विकसित धरती नाम देते और इन तीनों के साथ साथ मनुष्य के प्रकटन होने से धरती को हम पूर्ण विकसित धरती के रूप में पहचानते। ये बात भी हम लोगों ने साथ में की थी कि इस पूरे में अगर देखेंगे तो मानव का होना प्रकृति की अन्य इकाइयों पर निर्भर है। मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन सभी इकाइयों पर निर्भर है। इसीलिए शेष प्रकृति के व्यवस्थित रहने पर ही, संतुलित रहने पर ही, समृद्ध रहने पर ही मानव का सुखपूर्वक धरती पर रहना संभव हो सकता है। तो इतने के साथ आज हम लोग एक एक इकाइयों के अध्ययन का और प्रकृति को वर्गीकृत करने का प्रयास करेंगे। तो किसी भी एक इकाई को देखने जाएं तो उसके 4 महत्वपूर्ण आयाम होते हैं। उसका कुछ न कुछ रूप होता है, कुछ गुण होता है, कुछ स्वभाव होता है और कुछ उसकी धारणा या धर्म होता है। हम एक एक करके इन शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। रूप का सामान्य आशय है जैसा वो आँखों से दिखाई देता है। तो किसी भी इकाई को देखें तो उसका कुछ न कुछ आकार होता है, कुछ न कुछ आयतन होता है। जैसे इस कमरे में जितनी भी चीज़ों को आप देखें, ये मेरे हाथ में जो पेन है इसका अपना एक आकार है। शरीर के रूप में भी देखें तो हमारा एक निश्चित आकार है। इस प्रोजेक्टर को देखें, इस लैपटॉप को देखें, इन सबों का अपना एक निश्चित आकार होता है। इस घर को देखें, इस कुर्सी को देखें, टेबल को देखें, अपनी किताबों को देखें, इन सबों का अपना कुछ न कुछ आकार होता है। आकार होने के साथ साथ दूसरी बात ये भी दिखाई देती है कि ये इकाइयों का कुछ आयतन होता है। आयतन का मतलब कुछ निश्चित स्थान को वो घेरते हैं, कुछ निश्चित जगहों को वो घेर रखे होते हैं, उसको हम उस इकाई के आयतन के रूप में पहचानते हैं। तो बहुत बार आप देखेंगे कि 2 इकाइयों का आयतन एक जैसा होता है लेकिन आकार अलग अलग होता है। जैसे अपने घर में अगर किसी कटोरे को देखें और किसी ग्लास को देखें तो इन दोनों का आकार अलग अलग है, लेकिन आयतन के रूप में ये दोनों का आयतन हो सकता है, एक हो सकता है। सामान्य रूप से हम आयतन को
लीटर में मापते हैं। तो अगर पानी की मात्रा को देखें तो ये हो सकता है कि उस कटोरे और उस ग्लास में एक समान पानी आता हो। इस रूप में उसका आयतन तो एक है लेकिन आकार अलग अलग है। आकार और आयतन के साथ साथ इकाई के रूप का तीसरा भाग उसका घन का है, घनता का है। घनता का तात्पर्य किसी निश्चित आयतन में, किसी निश्चित स्थान में उस इकाई के कितने अणु परमाणु हैं उनकी संख्या पर निर्भर करता है। तो अधिक घनत्व होने का मतलब, अधिक घनता होने का मतलब उसी स्थान में इकाई के ज़्यादा अणु या परमाणु अंश हैं, और कम घनता होने का मतलब उतने ही स्थान में किसी इकाई के कम परमाणु अंश हैं। तो जैसे अगर पानी और पारे इन दोनों की तुलना करें, पानी की और पारा मरकरी की अगर तुलना करें तो ये समझ में आता है कि जितने स्थान में 1 kg पानी आता है उतने ही स्थान में 13.6 kg पारा आता है। इससे ये समझ में आता है कि पारे को अगर देखें तो उसकी घनता पानी की तुलना में 13.6 गुना अधिक है। तो घनता का तात्पर्य किसी आयतन में, किसी निश्चित स्थान में कितने अणु परमाणु अंश हैं इससे है। सामान्य रूप से भारी इकाइयाँ जिनको हम कहते हैं उनका घनत्व अधिक होता है, और जिनको हल्की इकाइयाँ हम कहते हैं उनका घनत्व कम होता है। तो इस घनता को या घनत्व को देखें तो डेंसिटी इसको नाम देते हम सामान्य रूप से, जिसके आधार पर इकाई का द्रव्यमान निर्भर करता है। तो अगर रूप को देखें तो किसी भी इकाई के रूप में आकार, आयतन और घन, ये 3 भाग दिखाई देता है। और हर इकाई को देखेंगे तो उसका कुछ न कुछ रूप होता ही है। इसी के साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा गुण को समझने का है। गुणों के अध्ययन का तात्पर्य परस्परता में एक इकाई का दूसरी इकाई पर जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करने से है। तो सामान्य रूप से किसी एक इकाई का दूसरी इकाई पर अगर प्रभाव को देखने जाएं तो ये प्रभाव 3 तरह का दिखता है। या तो अनुकूल प्रभाव दिखता है, या प्रतिकूल प्रभाव दिखता है, या बने रहने के अर्थ में निरपेक्ष प्रभाव दिखता है। तो अगर इन तीनों को देखने जाएं तो अनुकूल प्रभाव को, जहाँ कहीं भी किसी इकाई के बनने में, होने में, विकसित होने में अनुकूलता मिलती हो, सहयोग मिलता हो, वैसे सभी प्रभाव को हम सम प्रभाव के रूप में पहचानते हैं। अर्थात सृजन क्रियाकलाप में सहयोगी प्रभाव को हम सम प्रभाव के रूप में पहचानते हैं। इसी तरह से किसी इकाई के होने में जहाँ कहीं से भी बाधा पहुँच रही हो, समस्या पहुँच रही हो, ह्रास की संभावना बन रही हो, ऐसे सभी प्रभाव को हम विषम प्रभाव के रूप में पहचानते हैं। और इकाई के बने रहने में जो अनुकूलताएं जहाँ कहीं से भी मिलती हैं, वैसे सभी प्रभाव को हम मध्यस्थ प्रभाव के रूप में पहचानते हैं। तो एक सामान्य उदाहरण से अगर देखें तो एक घर के बनने की क्रिया को अगर देखें तो घर के बनने में जहाँ कहीं से भी अनुकूलता मिल रही हो, सहयोगी प्रभाव मिल रहा हो, ये सभी सम प्रभाव है। इसी तरह से घर के टूटने को देखें, बिगड़ने को देखें, बिखरने को देखें तो इस क्रियाकलाप के लिए जिम्मेदार जितने भी तत्व हैं, घटक हैं, उन सबों के प्रभाव को विषम प्रभाव के रूप में पहचाना जाता है। और घर के बने रहने के अर्थ में जहाँ कहीं से भी अनुकूलता मिलती हो, ऐसे सभी प्रभाव को हम मध्यस्थ प्रभाव के रूप में पहचानते हैं। तो गुण को अगर देखें तो एक इकाई का दूसरी इकाई के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव है जो सम, विषम या मध्यस्थ के रूप में दिखाई देता है। और गुणों की पहचान किसी 2 इकाई की परस्परता में ही हो पाता है। जैसे चीनी के प्रभाव को अगर हम देखने जाएं तो मानव शरीर के ऊपर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है।
वो प्रभाव किन अर्थों में अनुकूल है मानव शरीर के लिए और किन अर्थों में प्रतिकूल है, इसका अध्ययन किया जा सकता है। इस रूप में कौन से मानव शरीर के लिए चीनी का प्रभाव सम है और कौन से मानव शरीर के लिए चीनी का प्रभाव विषम है, इसका अध्ययन किया जा सकता है। इस रूप और गुण के साथ साथ इकाई में दो महत्वपूर्ण भाग और होते हैं, उसका स्वभाव और उसका धर्म। स्वभाव का तात्पर्य उसकी मौलिकता से, उसकी व्यवस्था में भागीदारी से है। और धर्म शब्द का प्रयोग यहाँ सामान्य हिंदी में हम जिस तरह से प्रयोग करते उस अर्थ में नहीं है। यहाँ धर्म का तात्पर्य धारण किए होने से है। तो जिन चीज़ों को कोई भी इकाई धारण की हुई होती है, जो किसी इकाई के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई ही होती है, उसको उस इकाई के धर्म के रूप में पहचाना गया है। इस स्वभाव और धर्म को विस्तार से समझने का काम हम इसी कक्षा में आगे करेंगे। तो किसी भी इकाई को अगर देखें तो रूप, गुण, स्वभाव और धर्म, ये चार भाग उसमें होते हैं। इनकी एकरूपता या विविधता के आधार पर हम प्रकृति को वर्गीकृत करने का एक प्रयास करते हैं। प्रकृति का वर्गीकरण इसलिए आवश्यक है कि सामान्य रूप से देखें तो प्रकृति में अनंत इकाइयाँ दिखाई देती हैं। इस अनंत इकाइयों को अध्ययन करने के दृष्टिकोण से, समझने के दृष्टिकोण से उसका कुछ समूहों में बांटना आवश्यक है। बिना उस क्रियाकलाप को किए ये कठिन है कि हम प्रकृति की सभी इकाइयों का अध्ययन कर पाएँ। और वर्गीकरण का एक खास हेल्प हमको, सहयोग हमको ये मिलता है, एक एडवांटेज ये होता है कि उस वर्गीकरण के बाद उस वर्ग की किसी भी एक इकाई का अध्ययन करने से हमको उस वर्ग की सभी इकाइयों के बारे में कुछ बातें पता चल जाती हैं। ये ऐसा ही है जैसे अगर घर में पकने वाले चावल को देखें तो उस चावल के कुछ दानों को पता करके ये पता किया जाता है कि पूरे चावल पक गए हैं या नहीं पके हैं। तो वर्गीकरण से हमें ये एडवांटेज मिलता है कि उस वर्ग की एक दो इकाइयों का अध्ययन करके हमको उस वर्ग के सभी इकाइयों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिल जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल जाती हैं। तो प्रकृति को चार अवस्थाओं में बांटा गया है, उनके स्वभाव और धर्म की एक समानता के आधार पर या भिन्नता के आधार पर। तो जिन इकाइयों का स्वभाव और धर्म एक जैसा है उसको एक अवस्था में रखा गया है, जिन इकाइयों का स्वभाव और धर्म अलग अलग है उन्हें अलग अलग अवस्थाओं में रखा गया है। इस प्रकार प्रकृति को देखें तो चार अवस्थाओं में उसका वर्गीकरण किया गया है: पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। इन अवस्थाओं के बारे में विस्तार से हम इसी कक्षा में आगे पढ़ेंगे, बट बहुत संक्षेप में यहाँ पर देखें तो हवा, पानी, मिट्टी, धातु, ये सभी इकाइयाँ जो अस्तित्व में हमको दिखती हैं उसको हम पदार्थ अवस्था के रूप में पहचानते हैं। पेड़ पौधों की जितनी भी वैरायटी हमको दिखती है इन सबों को हम प्राण अवस्था नाम देते हैं। सभी प्रकार के पशु पक्षी जीव अवस्था के अंतर्गत आते हैं और मनुष्य ज्ञान अवस्था की इकाई है। मनुष्य की इकाई के समूह को ज्ञान अवस्था नाम इस आशय से दिया है कि ज्ञान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। समझना और समझ करके जीना ये मानव की मूलभूत ज़रूरत है। तो चूँकि मानव के व्यवस्थित होकर के जीने के लिए ज्ञान एक मूलभूत आवश्यकता है, इसीलिए मनुष्य को ज्ञान अवस्था की इकाई के रूप में पहचाना है और इस अवस्था का नामकरण ज्ञान अवस्था किया गया है। तो अब हम इन चारों अवस्थाओं के स्वभाव और धर्म को मुख्य रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो स्वभाव का तात्पर्य किसी भी इकाई की व्यवस्था में भागीदारी की प्रवृत्ति से। तो पदार्थ अवस्था जिस प्रकार से व्यवस्था में भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं उसे उसके स्वभाव के रूप में पहचाना गया है। इसी तरह प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था के मनुष्य
इनकी व्यवस्था में भागीदारी का जो स्वरूप बनता है, उसकी प्रवृत्ति को, उसकी तत्परता को उन अवस्थाओं के स्वभाव के रूप में पहचाना गया है। और जैसे जैसे हम आगे अध्ययन करेंगे वैसे वैसे इस बात को देख पाएंगे कि किसी भी एक अवस्था की सभी इकाइयों का स्वभाव और धर्म एक जैसा होता है। इनफैक्ट ये स्वभाव और धर्म के एक जैसा होने या नहीं होने के आधार पर ही प्रकृति इन 4 अवस्थाओं के रूप में वर्गीकृत की गई है। तो इसी तरह धारणा को देखें, धर्म को देखें, तो ये किसी भी इकाई की वो मौलिकता है जो उस इकाई के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ी रहती है। अर्थात कोई इकाई जब तक उस इकाई के रूप में बनी रहती है तब तक वह इससे युक्त ही रहती है। उसको हम धारणा के रूप में, धर्म के रूप में पहचानते हैं। तो इनसेपरेबल है। अगर धर्म को देखें, धारणा को देखें, तो वो किसी भी इकाई के साथ इनसेपरेबल है, उसका अलग होना संभव नहीं है। तो इन प्रकृति की इन 4 अवस्थाओं का स्वभाव और धर्म क्या है, उसको हम अब एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो पदार्थ अवस्था की किसी भी इकाई को देखें तो उसका स्वभाव संगठन और विघटन के रूप में समझ में आता है। संगठन का तात्पर्य 2 या 2 से अधिक इकाइयों के मिल करके किसी बड़ी रचना के, किसी बड़ी इकाई का निर्माण करने से। वहीं दूसरी ओर विघटन का तात्पर्य किसी बड़ी इकाई के, बड़ी रचना के टूट टूट करके अनेक छोटी छोटी इकाइयों में बदल जाने से है। तो पदार्थ अवस्था के स्वभाव को देखें तो संगठन विघटन के रूप में समझ में आता है, क्योंकि इसी आधार पर ये इकाइयाँ, पदार्थ अवस्था की इकाइयाँ इस प्रकृति की व्यवस्था में अपनी भागीदारी को कर रही होती हैं। इसी प्रकार इस पदार्थ अवस्था के धर्म को अगर देखने जाएं, इसकी धारणा को देखने जाएं, तो व्यवस्था पूर्वक होना, बने रहना, ये इसके धर्म के रूप में दिखाई देता है कि पदार्थ अवस्था की इकाइयों का रूप भले एक से दूसरे में बदल जाए, ये इकाइयाँ संगठन या विघटन पूर्वक भले ही एक इकाई से दूसरी इकाई में बदल जाएं, पर उनका होना, उनका बने रहना बना ही रहता है। मूल रूप में उन इकाइयों का कभी नाश नहीं होता। इस रूप में अस्तित्व अर्थात व्यवस्था पूर्वक होना, बने रहना पदार्थ अवस्था की हर इकाई के धर्म के रूप में पहचान में आता है, धारणा के रूप में पहचान में आता है, जो पदार्थ अवस्था की हर इकाई के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई ही रहती है। इसके बाद जब प्राण अवस्था की इकाई को देखें तो प्राण अवस्था की इकाई में ये दिखता है कि बने रहने के साथ साथ, होने के साथ साथ उसमें पुष्टि क्रियाकलाप भी दिखाई देता है। पुष्ट होने का तात्पर्य वातावरण से अनुकूल रस रसायनों को ग्रहण करके क्रमशः वृद्धि कर पाने से है, और अपनी ही जैसी और प्राण कोशिकाओं की और रचनाओं की निर्माण कर पाने से है। तो एक आम के पौधे को देखें तो वो एक आम के पौधे के रूप में बना भी रहता है, समय पा करके धीरे धीरे पुष्ट भी होता है। तो वही पौधा जिसकी लंबाई 1 साल पहले 1 मीटर थी, इस साल 3 मीटर भी हो सकती, 4 मीटर भी हो सकती। तो ये दिखता है कि पुष्टि के साथ साथ इकाई में उसकी लंबाई, उसकी मोटाई, उसके द्रव्यमान, इन सबों में वृद्धि होती है, बदलाव होता है। पुष्टि का यह क्रियाकलाप पदार्थ अवस्था से अतिरिक्त है, विशिष्ट है प्राण अवस्था में। तो पदार्थ अवस्था की इकाई को देखें तो वहाँ ये पुष्टि का क्रियाकलाप होता हुआ नहीं दिखाई देता, जबकि प्राण अवस्था की किसी भी रचना में देखें, किसी भी प्राण कोशिका में देखें, पेड़ पौधे की किसी भी वैरायटी में देखें, तो वो पौधा एक पौधे के रूप में बने रहने के साथ साथ पुष्टि के क्रियाकलाप में संलग्न रहता ही है। इस रूप में कोई भी पौधा है तो अस्तित्व और पुष्टि उसके साथ अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ ही है। अतः प्राण अवस्था की हर इकाई की धारणा अस्तित्व के साथ साथ पुष्टि के रूप में समझ में आती है। इनके स्वभाव को देखें, इनकी व्यवस्था में भागीदारी को देखें
तो संगठन विघटन के साथ साथ सारक एवं मारक होने के रूप में समझ में आता है। सारक होने का तात्पर्य दूसरी इकाइयों को सार तत्व प्रदान करने से है, पुष्टि के लिए सहयोग या अनुकूलता प्रदान करने से। वहीं मारक होने का तात्पर्य दूसरे को मार देने के अर्थ में, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के अर्थ में, शुष्क करने के अर्थ में है। तो प्राण अवस्था की वो सभी इकाइयाँ जो हमारे लिए सारक हैं, हमें सार तत्व देने वाली हैं, वो सभी भोजन के रूप में पहचान में आती हैं। इसी तरह से प्राण अवस्था की जो इकाइयाँ जिन पशु पक्षियों के लिए सारक होती हैं, वो सभी उनके लिए भोजन के रूप में काम में आती हैं। तो ये दिखता है कि सारक और मारक होने के रूप में प्राण अवस्था की इकाइयाँ प्रकृति में सतत भागीदारी कर रही होती हैं। अर्थात इनके भागीदारी के स्वरूप को देखें तो सारक और मारक होने के रूप में समझ में आता है। जीव अवस्था के अगर स्वभाव को देखें तो वो क्रूर और अक्रूर होने के रूप में अनुमान बनता है। क्रूर होने का तात्पर्य वैसे जीवों से है जो अपनी शरीर पुष्टि के लिए, अपने आहार के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे पशुओं के शरीर के मांस के ऊपर निर्भर करते हैं। ऐसे जीवों को ही हम मांसाहारी जीवों के रूप में पहचानते हैं। और अक्रूर स्वभाव होने का तात्पर्य वैसे जीवों से है जो अपने भोजन के लिए वनस्पतियों पर निर्भर करते हैं, शाक पर निर्भर करते हैं। तो जीवावस्था की अगर भागीदारी को देखें तो शाकाहारी और मांसाहारी जीवों के रूप में ये अपनी व्यवस्था में भागीदारी कर रहे होते हैं। और इनके योगफल में प्राण अवस्था, जीव अवस्था में शाकाहारी जीव और फिर मांसाहारी जीव, इन सबों का एक निश्चित अनुपात बना रहता है और इनके बीच एक संतुलन बना रहता है, एक व्यवस्था बनी रहती है। अतः जीवावस्था के जीव क्रूर एवं अक्रूर होने के रूप में या शाकाहारी एवं मांसाहारी होने के रूप में व्यवस्था में भागीदारी को कर रहे होते हैं। उसी तरह से जीवावस्था के अगर धर्म को देखने जाएं तो ये दिखता है कि उनके शरीर में भी अस्तित्व एवं पुष्टि का क्रियाकलाप वैसे ही दिखता है जैसे किसी प्राण अवस्था की दूसरी इकाइयों में। तो जैसे एक आम का पौधा अनुकूल रस रसायनों को पा करके पुष्ट होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, ऐसे ही जीवावस्था का भी शरीर अनुकूल भोजन को पा करके, अनुकूलताओं को पा करके पुष्ट होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। इसके साथ साथ जीवावस्था में जीने की आशा दिखाई देती है। जीने की आशा होने का तात्पर्य अपने शरीर को बनाए रखने की तत्परता होने से है, प्रवृत्ति होने से है, जीना चाहना होने से है। कि जीने की आशा होने का तात्पर्य हर जीव जीना चाहता ही है। इस जीना चाहना होने का प्रमाण ये दिखता है कि हर जीव अपने शरीर के लिए अनुकूलता को पाने में और प्रतिकूलता से दूर होने में सतत प्रयासरत रहता है। तो अनुकूलताओं की ओर खींचने की और प्रतिकूलताओं से दूर होने की एक सतत प्रवृत्ति किसी भी जीव में दिखाई देती है। अतः कोई भी पशु पक्षी है, जीवावस्था की कोई भी इकाई है, तो उसमें जीने की आशा होती ही है। और ये जीने की आशा प्राण अवस्था से विशिष्ट है, इसमें अधिक है। इसमें इसी क्रम में जब मानव की व्यवस्था में भागीदारी को पहचानने जाते तो वो धीरता, वीरता, उदारता के रूप में समझ में आता है। इन मूल्यों के साथ जी करके ही मनुष्य स्वयं में तृप्त होता है और परस्परता में भी व्यवस्थित होकर के जी पाता है। इन तीनों शब्दों को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। धीरता का तात्पर्य स्वयं धैर्यपूर्वक जीने से है कि स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं वातावरण में कैसी भी हो, हम अपनी ओर से धैर्यपूर्वक व्यवस्थित आचरण के साथ जीते हैं। इसको धीरता के रूप में पहचाना गया है। वीरता का तात्पर्य यह है कि स्वयं धैर्यपूर्वक व्यवस्थित जीने के साथ साथ
आवश्यकता अनुसार हम दूसरों को भी इस पूरी व्यवस्था को समझने और जीने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहाँ वीर होने का आशय खुद हर स्थिति परिस्थिति में सही जीने के साथ साथ दूसरों को भी वैसा जीने के लिए अनुकूलता प्रदान करने से है, प्रेरणा प्रदान करने से है। इसी क्रम में उदारता का तात्पर्य यह है कि खुद व्यवस्थित होकर के जीने में और दूसरे को ऐसा जीने में सहयोग करने के क्रम में हम आवश्यकतानुसार अपने मन, अपने तन यानी शरीर और अपने धन यानी भौतिक संसाधन जो भी हमारे पास उपलब्ध हैं उनका हम स्वेच्छापूर्वक नियोजन करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये उदारता का तात्पर्य है। तो मनुष्य की अगर व्यवस्था में भागीदारी को देखें तो धीरतापूर्वक जीना, वीरतापूर्वक जीना, उदारतापूर्वक जीना, ये मनुष्य की व्यवस्था में भागीदारी के रूप में समझ में आता है। जब तक हम अपने में सही समझ को ठीक ठीक नहीं सुनिश्चित करते हैं तब तक कई बार मनुष्य इस धीरता, वीरता और उदारतापूर्वक जीने के बदले दीनता, हीनता, क्रूरतापूर्वक भी जीता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे क्रूरतापूर्वक जीते हुए, दीनतापूर्वक, हीनतापूर्वक जीते हुए मनुष्य न तो स्वयं में तृप्त होता है, न दूसरों के साथ व्यवस्थित आचरण पूर्वक जी पाता है। इसलिए उन्हें मानवीय स्वभाव के रूप में नहीं पहचाना गया है, बल्कि दीनता, हीनता, क्रूरतापूर्वक जीते हुए मनुष्य के स्वभाव को हम अमानवीय स्वभाव या अमानवीय प्रवृत्ति नाम देते हैं। इसी तरह से अगर मनुष्य के धर्म को देखने जाएं तो ये दिखता है कि मनुष्य के शरीर में भी जीव जंतुओं की तरह, प्राण अवस्था की तरह अस्तित्व और पुष्टि का क्रियाकलाप होता है। इसके साथ साथ मनुष्य को देखें तो जीने की आशा और उसमें भी निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा दिखाई देती है। तो किसी भी मनुष्य को देखें, वो सुबह से शाम तक अगर उसकी व्यस्तता को देखें तो जिन क्रियाकलापों को भी वो कर रहा है उसके मूल में निरंतर सुखपूर्वक जीने की चाहना ही है, आशा ही है। उसी को पूरा करने के लिए मनुष्य सतत प्रयासरत रहता है। तो मनुष्य के अगर धर्म को देखें, मानव धर्म को देखें तो उसमें विशिष्टता का भाग ये निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा का होना है, जो हम में से हर मनुष्य में एक जैसी पाई जाती है। मनुष्य चाहे समझदार हो, चाहे भ्रमित हो, चाहे इस देश का हो, चाहे उस देश का हो, ये जो निरंतर सुखपूर्वक जीने की चाहना है ये हर मनुष्य में एक जैसी है। इस रूप में धर्म की जगह पर देखेंगे तो हम सभी एक जैसे हैं, समान हैं। और जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस बात को देख पाएंगे कि ये निरंतर सुखपूर्वक जीने का काम प्रकृति की व्यवस्था को ठीक ठीक समझ करके, अस्तित्व की व्यवस्था को ठीक ठीक समझ करके वैसा जीने से ही होता है। उसके पहले हमारी चाहना तो होती है निरंतर सुखपूर्वक जीने की, हमारी आशा अपेक्षा तो होती है निरंतर सुखपूर्वक जीने की, लेकिन हम अपनी ओर से वैसा जी नहीं पाते हैं, बल्कि ज़्यादातर समय सिर्फ दूसरों से ऐसा जीने की अपेक्षा किए रहते हैं। तो रूप, गुण, स्वभाव और धर्म, इन चारों का अध्ययन करना आवश्यक है और इन चारों के अध्ययन से ही किसी इकाई का संपूर्णता में अध्ययन हो पाता है। इसमें से अगर रूप और गुण को देखें तो इकाइयों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। किसी एक अवस्था की इकाइयों को भी देखें तो उसके रूप में बहुत सारा बदलाव दिखता है। जैसे जीवावस्था के पशु पक्षियों को देखें तो हर किसी का अपना अपना रूप है। इसी तरह से गुण की जगह पर भी देखेंगे तो बहुत सारी विविधताएं दिखाई देती हैं। इसलिए रूप और गुण का अध्ययन हम अपनी आवश्यकता अनुसार करते हैं। परिवार के रूप में, समाज के रूप में व्यवस्थित होकर के जीने के लिए जितने रूप और गुण का अध्ययन करने की ज़रूरत है उतने अध्ययन के काम को हम करते हैं। लेकिन स्वभाव और धर्म के अध्ययन को देखें तो वो पूरी प्रकृति के लिए किया जा सकता है, हर इकाई के लिए किया जा सकता है, क्योंकि किसी एक अवस्था की सभी इकाइयों का
स्वभाव एवं धर्म एक जैसा होता है। और इन चारों रूप, गुण, स्वभाव और धर्म में देखें तो स्वभाव और धर्म को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वभाव और धर्म के आधार पर ही इकाई स्वयं में व्यवस्थित होती है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर पाती है। तो स्वभाव और धर्म को समझने के आधार पर हम किसी भी इकाई के व्यवस्थित होने के स्वरूप को समझ पाते हैं और उसकी समग्र व्यवस्था में भागीदारी का क्या स्वरूप है इसको भी ठीक ठीक समझ पाते हैं। तो मनुष्य के स्वभाव और धर्म का जितना जितना हम अध्ययन करते हैं उतना उतना हमें अपने व्यवस्थित होने का और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने का स्वरूप समझ में आता है। तो जहाँ से हम लोगों ने चर्चा को शुरू किया था उसको अगर बहुत संक्षेप में देखें तो किसी भी इकाई के 4 आयाम होते हैं: रूप, गुण, स्वभाव और धर्म। वैसे तो इन चारों का अध्ययन महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें स्वभाव और धर्म इनका अध्ययन ज़्यादा प्रधान है, क्योंकि किसी भी इकाई के स्वयं व्यवस्थित होने और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने का यही आधार है। स्वभाव और धर्म की एक रूपता अथवा विविधता के आधार पर पूरी प्रकृति को 4 अवस्था में बांटा गया है। पदार्थ अवस्था, जिसमें हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पदार्थ अवस्था की इकाई को देखेंगे तो उसमें हवा, पानी, मिट्टी ये आते हैं। सभी प्रकार के पेड़ पौधे प्राण अवस्था की इकाई है। सभी प्रकार के पशु पक्षी जीव अवस्था की इकाई है और मनुष्य ज्ञान अवस्था की इकाई है। तो प्रकृति को अध्ययन के दृष्टिकोण से इन 4 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है, विभाजित किया गया है, और हम प्रधान रूप से इन 4 अवस्थाओं के स्वभाव और धर्म का अध्ययन करना चाहते हैं। उन चारों अवस्थाओं में से भी मनुष्य का स्वभाव और धर्म का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकृति की बाकी अवस्थाएं तो एक निश्चित आचरण से जी ही रही हैं। मनुष्य अपने स्वभाव को समझता है, अपने धर्म को, अपनी धारणा को समझता है, तो उसके आधार पर व्यवस्थित होकर के जी पाता है। तो मानवीय स्वभाव को हम लोगों ने धीरता के रूप में, वीरता के रूप में, उदारता के रूप में पहचाना है। यानी खुद हर स्थिति परिस्थिति में व्यवस्थित होकर के जीना, दूसरों को ऐसा जीने में सहयोग करना और इस प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार अपने मन, तन और धन को नियोजित करना, इन्वेस्ट करना। इसी के साथ साथ हम लोगों ने मनुष्य के धर्म में ये विशिष्टता देखी कि निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा ये मानव में बाकी प्रकृति से विशिष्ट है, और ये निरंतर सुखपूर्वक जीने की चाहना ज्ञान से ही पूरी होती है, समाधान से ही पूरी होती है, समझदारी से ही पूरी होती है। इस रूप में समाधान को भी मानव धर्म के रूप में पहचाना गया है। अगली कक्षा में हम लोग इसी पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था को अलग अलग प्रकार से थोड़ा और वर्गीकृत करके समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ये 2 बातें होमवर्क के रूप में हैं। एक तो ये कि अपने आसपास की किन्हीं 10 इकाइयों को पहचानें और उनको इन 4 अवस्था के रूप में वर्गीकृत करके देखें कि वो इसमें से किस में आती हैं। वो पदार्थ अवस्था की इकाई हैं, प्राण अवस्था की इकाई हैं, या जीव अवस्था की इकाई हैं, या ज्ञान अवस्था की इकाई है। इस वर्गीकरण को करके देखें। वर्गीकृत करने के बाद उनके रूप के बारे में, कुछ गुणों के बारे में और स्वभाव और धर्म के बारे में लिख करके एक सूची बनाएं। इस बात को फिर देखने की कोशिश करें कि किसी भी इकाई का संपूर्णता में अध्ययन करने के लिए इन चारों का अध्ययन महत्वपूर्ण है या नहीं, और फिर ये भी देखें कि ये रूप, गुण, स्वभाव, धर्म इन चारों के अध्ययन में भी किन किन का अध्ययन करना प्रधान रूप से महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दूसरा बात ये जांच परख करके देखें कि रूप और गुण के आधार पर देखते हैं तो हर इकाई एक दूसरे से भिन्न दिखाई देती है, किंतु स्वभाव और धर्म के आधार पर जब हम इनको देखते हैं
तो कई सारी इकाइयों का स्वभाव और धर्म एक जैसा दिखता है। इस आधार पर हम उनको एक अवस्था के रूप में पहचान पाते हैं और इस रूप में पूरी प्रकृति को 4 अवस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इस बात का जांच परख करके देखें कि किसी एक अवस्था की अलग अलग इकाइयों में रूप और गुण की विविधता होने के बावजूद भी उसका स्वभाव और धर्म एक जैसा होता है। इस बात का जांच परख करके देखें और निष्कर्ष के रूप में ये भी देख सकते हैं कि हम सभी मनुष्यों में अगर देखेंगे तो धर्म साम्यता है। ये जो निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा है, ये हम सभी मनुष्यों में एक समान रूप से है या नहीं है, इसको अपने लिए जांच परख करके देखा जाए। अपने सगे संबंधियों के साथ जीते हुए जांच परख करके देखा जाए, समाज के लोगों के लिए जांच परख करके देखा जाए। तब तक के लिए इस बात का जांच परख करें। अगली कक्षा में हम लोग आगे बात करेंगे। धन्यवाद।